Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about algebras. Let's start the video. If x square minus xy plus y square किसके इक्वल दिया हमें 13k एंड x square plus xy plus y square 37k, देन दी वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजीली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस दी गई हैं और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x रेज़ टू द पावर 6 माइनस y रेज़ टू द पावर 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले हम उसको लेंगे, यानी कि x रेज़ टू द पावर 6 माइनस y रेज़ टू द पावर 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग है हमारे पास, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर फिर इसका क्यूब और यहाँ पर y स्क्वायर और फिर यहाँ इसका क्यूब और अपॉन में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। x रेज़ टू द पावर 6 माइनस y रेज़ टू द पावर 6, इसको हमने कैसे लिखा, x रेज़ टू द पावर 6 को हमने कैसे लिखा, x की पावर 2 और बाहर के क्या लिखा 3 2 सा क्या हो जाएगा हमारे पास 6 ही हो जाएगा। ऐसे हमने y को लिखा, यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब बन रहा है हमारे पास। उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और नीचे क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, नीचे क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास ओनली x रेज़ टू द पावर 4 प्लस y रेज़ टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर। यानी कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, इसके इक्वल है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमें पता है, बिकॉज वी नो डैट, हमें क्या पता है कि x रेज़ टू द पावर 4 प्लस y रेज़ टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ऑफ xy, इसके इक्वल होता है। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेट मीन्स अब हमें किसकी नीड है, इस ये भी चाहिए हमें, ये भी चाहिए, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 37 और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 13। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 7 जब 91, यानी कि 139 प्लस 9 48, यानी कि 481 क्या होगा हमारा यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ 16 x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 36 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 81 y रेज़ टू द पावर 4, जो हमें किसके इक्वल दिया, 806 के इक्वल दिया, 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर 26 के इक्वल दिया, देन द वैल्यू ऑफ 3xy की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। दो इक्वेशंस हमें दी गई और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 3xy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इजीली कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन डाटा, गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे गिवन डाटा क्या है, 16x रेज़ टू द पावर 4। 16 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 16 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो क्या बनेंगे हमारे फैक्टर, 2 रेज़ टू द पावर 4, क्या बने हमारे फैक्टर 2 रेज़ टू द पावर 4, यानी कि 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4, और यहाँ पे साथ में क्या x रेज़ टू द पावर 4, 36 के साथ क्या है हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर, इसलिए हम 36 को कैसे लिखेंगे 6 स्क्वायर और साथ में x स्क्वायर y स्क्वायर है, ठीक है। 81 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 रेज़ टू द पावर 4 और साथ में क्या है y रेज़ टू द पावर 4, किसके इक्वल है 806 की। अब 2 की पावर भी 4 x की पावर भी 4 है, इसलिए हम क्या करेंगे 2x को अंदर रख देंगे और पावर 4 बाहर लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर 6 की पावर भी 2 है, x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है, इसलिए 6xy को अंदर रख देंगे ब्रैकेट के और 2 को बाहर रखेंगे। ऐसे यहाँ पर 3 की पावर 4 है, y की पावर 4 है, यानी कि दोनों नंबर की पावर क्या हमारे पास सेम है। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को ऐसे अंदर लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देंगे, उसकी पावर लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर किसके इक्वल दिया हमें 26 की। 4x स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4x स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर x स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर x स्क्वायर। और फिर हमें क्या दिया -6, हमें क्या दिया हुआ है -6xy, क्या दिया हमें -6xy,
और यहाँ पे हमें क्या दिया 9y²। 9y² को हम क्या, 9 को हम लिख सकते हैं 3², क्या लिख सकते हैं हम इसको 3², और साथ में क्या y², और किसके इक्वल दिया 26 के। अब यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 2x की पावर भी 2 है, तो हम 2x² माइनस 6xy को हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 3 की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है, इसलिए 3y को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और 2 पावर को हम क्या करेंगे 2 पावर को बाहर लिखेंगे। ये किसके इक्वल है हमारे पास 26 के इक्वल है। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन है। पहले हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन रही थी, जब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा था हमारे पास अब ये इक्वेशन बन रही है। और हमें एक बात पता है, क्या बात पता है हमें कि x⁴, वी नो डैट x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y² किसके इक्वल होता है हमारे पास x² प्लस y² प्लस x² प्लस y² माइनस ऑफ xy, इसके इक्वल होता है हमारे पास। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये इसी तरह की फॉर्म बन रही है, यानी कि x⁴ y⁴ और x² y²। हमारे पास क्वेश्चन में किस तरह की फॉर्म बन रही है x⁴ y⁴ x² y², यानी कि xy का होल स्क्वायर लिखो या फिर x² y² लिखो, ये बन रही है। और साथ में क्या बन रहा है हमारे पास, साथ में हमारे पास बन रहा है x² प्लस y² माइनस ऑफ xy, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में इसकी वैल्यू भी गिवन है और इसकी वैल्यू भी गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y², इसका क्या मीनिंग है हमारे पास ये, यानी कि जो क्वेश्चन में हमें डाटा गिवन है 2x⁴ प्लस 6xy का स्क्वायर प्लस 3y की पावर 4, ठीक है। और ये माइनस वाली वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y का स्क्वायर, ये और ये वैल्यू हमें गिवन नहीं है, यानी कि क्या वैल्यू गिवन नहीं है हमें 2x² प्लस 6xy प्लस 3y का होल स्क्वायर, और बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी 806, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन नहीं है हमें, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यानी कि 2x² प्लस 6xy प्लस 3y का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, जो माइनस में है वो उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 26, यानी कि 806/26 करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 31, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 31। यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 31। 2x² प्लस 6xy प्लस 3y का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 31, और 2x² माइनस 6xy प्लस 3y होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 26। यानी कि ये क्या, इसको हम क्या करेंगे अलग से नेमिंग करेंगे, हम इसकी अलग से नेम देंगे हम इसको, यानी कि अब हमारे पास जो प्लस वाली इक्वेशन को हम सबसे पहले लिखते हैं, प्लस में जो हमारी इक्वेशन होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे 2x इसको होल स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आया 31 के इक्वल आया, इसको हम दे देते हैं सपोज स्टार, ठीक है। और 2x² माइनस 6xy प्लस 3y होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आया हमारे पास 26 के, इसको हम दे देते हैं डबल स्टार। हमें फाइंड आउट क्या करना है अब 3xy, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3xy की। तो xy की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टार के अंदर से डबल स्टार को, ठीक है। स्टार के अंदर से जब हम डबल स्टार को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 12xy, 31 माइनस 26 कितना बनेगा 12xy, और xy की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 31 माइनस 26/12, ठीक है इतनी बात, यानी कि 5/12। xy की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ से 5/12, और हमें किसकी फाइंड आउट करनी है 3xy की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3xy, तो xy कितना है, यानी कि 3xy की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5/4, 3xy की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ से 5/4, तो 5/4 क्या होगा हमारा यहाँ से आंसर होगा
5/4 यानी कि 1.25 क्या होगा हमारा यहाँ से आंसर होगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 1.25। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी थी, यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया था, दो इक्वेशंस दी गई थी। जो इक्वेशंस दी हुई है हमने इसको अरेंज करके लिखा। सबसे पहले 16 को लिखा 2⁴, 36 के साथ क्या था x² y² था, इसलिए इसको 6 की पावर 2 में ब्रेक किया। 6 की पावर 2, ठीक है, ताकि जो हमारी पावर है सब में सेम रहे, इसलिए इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। 81 को हमने किस फॉर्म में लिखा, 3⁴ में, 3⁴ में, तभी हमारे पास जो पावर है वो सेम रही, यानी कि हमने तभी इसको इन दोनों को एक साथ लिखा और पावर को बाहर लिखा। ऐसे ही हमने इसको अरेंज किया। इतना करने के बाद हमें एक फॉर्मूला पता है कि x⁴ + y⁴ + x² y² हमारे पास इसके इक्वल होता है। और हमने ये भी देखा कि क्वेश्चन में हमारे पास जो फॉर्म बन रही है वो किस तरह की बन रही है, इसी तरह की फॉर्म बन रही है कि अब x क्या हमारा यहाँ पर 2x है, ठीक है, और y कितना है हमारे यहाँ पर 3y है। यहाँ पे क्या बन रहा है x⁴ y⁴ और x² y² फॉर्म ही बन रही थी हमारे पास। और यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है x² - xy + y², यानी कि ये और ये मुझे पता चल गया क्वेश्चन में। इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है तो इसकी वैल्यू मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। और जब मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, जब मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है, तो फिर मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ से इजी होगा। यानी कि एक प्लस में जो मुझे वैल्यू चाहिए होती है, एक माइनस में वैल्यू चाहिए होती है। जब मुझे ये दोनों वैल्यू पता चल जाती हैं, फिर मैं क्या करती हूँ, मुझे अगर XY चाहिए तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लूँगी। यानी कि मैंने स्टार में से डबल स्टार को सब्ट्रैक्ट किया तो XY की वैल्यू मुझे मिल गई। बट अगर मुझे x² + y² की वैल्यू चाहिए होती तो मैं क्या करती, यहाँ पे ऐड करती, यानी कि स्टार के अंदर डबल स्टार को ऐड करती और फिर क्या करती, 2 से डिवाइड करती। ठीक है, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ x + y + रूट के अंदर हमें दिया x + 2 y + 3 किसके इक्वल है, 34 के इक्वल है। एंड x + 2 होल स्क्वायर + y + 3 होल स्क्वायर + x + 2 y + 3 किसके इक्वल दिया है, 741। x ग्रेटर देन y के फाइंड x² + y² की हमें क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। यानी कि हमें कितनी इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर 2 इक्वेशन दी गई है। हमें कितनी इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर 2 इक्वेशन दी गई हैं और साथ में हमें 2 ही वेरिएबल दिए गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड से तो सोल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में जो फॉर्म बन रही है वो क्या फॉर्म बन रही है, अगर हम यहाँ पर x + 2 को a लेकर चलें, x + 2 को a लेकर चलें और y + 3 को b लेकर चलें, तो यहाँ पे क्या फॉर्म बन रही है मेरे पास, a² + b² + ab। मेरे पास कैसी फॉर्म बन रही है, a² + b² + ab किसके इक्वल आएगा मेरे पास, 741। यानी कि क्वेश्चन में जो हमारे पास फॉर्म बन रही है वो किस तरह की फॉर्म बन रही है, अगर हम a को क्या लेकर चलें, x + 2, b को हम लेकर चलें y + 3। सो मेरे पास a² + b² + ab क्या होगा, यही होगा मेरे पास। अगर मैं x + 2 को a लेकर चलूँ, y + 3 को क्या लेकर चलूँ, b लेकर चलूँ, तो मेरे पास a² + b² + ab किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, यानी कि 741 के इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ अब मुझे पता है बिकॉज वी नो डैट a² + b² + ab, ये जो होता है हमारे पास, ये किसके इक्वल होता है, a + b √ab, a + b माइनस ऑफ √ab के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, a + b + √ab, a + b माइनस ऑफ √ab के इक्वल होता है। और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, यानी कि a² + b² + ab, इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, ये दी हुई है। और क्वेश्चन में और क्या डाटा गिवन है हमें, वो भी लिख लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, नाउ x + y + √x + 2 y + 3 किसके इक्वल दिया हमें, यहाँ से 34 के इक्वल दिया। किसके इक्वल दिया, 34 के इक्वल दिया। तो अब हम क्या, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x + 2 है और यहाँ पर y + 3 है। और हम हमारी जो सेकंड इक्वेशन दी गई है उसमें भी क्या, x + 2 y + 3, x + 2 y + 3। डेट मीन्स इस तरह से इक्वेशन सेट की गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के साथ 2 ले लेंगे, y के साथ 3 ले लेंगे, क्योंकि y के साथ 3 है और x के साथ 2 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के साथ 2 लेंगे, ऐसे ही यहाँ पर y के साथ 3 ले लेंगे। इतना करने के बाद हमें करना क्या है, अपनी मर्जी से तो नहीं हम ले सकते। हमने यहाँ पर क्या किया, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड 5 ऐड किया,
तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड भी हम क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे। तो 34 + 5 कितना हो जाएगा मेरे पास 39, यानी कि x + 2 + y + 3 + x + 2 y + 3। और अब हमें पता है कि x + 2 क्या हमारा a और y + 3 क्या हमारा b और ये क्या हमारा √ab। तो इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास 39, इसकी वैल्यू कितनी आई मेरे पास 39। ठीक है, इतनी बात। अब हमें पता है ये क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है a² + b² + ab। ये किसके इक्वल होता है मेरे पास, इसके इक्वल होगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में मुझे पता है, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है 39, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है। तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगी यहाँ से, यानी कि इसको इसके डिवाइड में लेके चले जाऊँगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास यहाँ से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास a + b माइनस ऑफ √ab, माइनस ऑफ √ab। मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 741 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 39, मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा 741 को, 741 को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 741, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्म बनी है 741 को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा 39 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा 39 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा 19, कितना मिलेगा मुझे 19, यानी कि a + b + √ab की वैल्यू कितनी है 39, a + b - √ab की वैल्यू कितनी है 19। अब जब आप 39 को 19 से मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा यहाँ से 741, क्योंकि अब हमें यहाँ पर दोनों वैल्यू पता चल गई, यानी कि a + b + √ab की वैल्यू 39, a + b - √ab की वैल्यू कितनी है हमारे पास 19। अगर इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद 39 की मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 741, यानी कि जो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पता चली थी a + b + √ab की वैल्यू कितनी थी 39, ठीक है। और एक वैल्यू a² + b² + ab की वैल्यू मुझे यहाँ से ऑटोमेटिक पता थी, इसकी वैल्यू कितनी 741 और इसकी वैल्यू मुझे यहाँ से 39। तो मैंने क्या किया यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली डिवाइड करके इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 19, ठीक है, इतनी बात। और अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में मुझे कंडीशन दी गई है कि x > y, यानी कि x बड़ा है y से, और मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² + y² की वैल्यू। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x² + y² की वैल्यू। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट लेना पड़ेगा, इसको सेकंड लेना पड़ेगा। जब मैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इक्वेशन सेकंड को ऐड करूँगी, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ऐड करूँगी, ऐड 1 और 2। जब मैं यहाँ पर 1 और 2 को ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 2a + b 39 + 19, और a + b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 39 + 19/2 कितनी आ जाएगी, यानी कि 58/2, और एक इसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 29 के इक्वल, ठीक है, इतनी बात। तो यानी कि a + b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ से 29। और ऐसे अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके a + b की वैल्यू फाइंड आउट किया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 2, ठीक है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में जब सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 2√ab किसके इक्वल आएगा 39 - 19। दिस इम्प्लाइज √ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 20/10, यानी कि 10। √ab की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास यहाँ से 10, और ab कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से स्क्वायर, दूसरी साइड जाके रूट दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे पास ab कितना आ जाएगा 100, और a + b कितना आया मेरे पास यहाँ से 29। अगर मेरे पास a + b की वैल्यू कितनी है 29 और ab की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ से 100, तो इसका क्या मीनिंग है मेरे पास a क्या है हमारे पास यहाँ से x + 2, और b कितना है मेरे पास यहाँ से y + 3 किसके इक्वल है 29 के इक्वल है। a की वैल्यू x + 2, b की वैल्यू y + 3 किसके इक्वल है यहाँ से 100 के इक्वल है, यानी कि x + 2 और y + 3 इन दोनों को ऐड करने पर 29 मिल रहा है। ऐसे ही x + 2 और y + 3 का प्रोडक्ट करने पर कितना मिल रहा है मुझे 100 मिल रहा है। x + 2 और y + 3 इन दोनों को ऐड करने पर कितना मिल रहा है 29, और x + 2 y + 3 इनकी मल्टीप्लाई करने पर मुझे कितना मिल रहा है 100 मिल रहा है। यानी कि ये कब पॉसिबल हो सकता है मेरे पास, यानी कि सम कितना मिल रहा है 29 मिल रहा है, प्रोडक्ट कितना मिल रहा है 100 मिल रहा है। और एक कंडीशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या मेरे पास x बड़ा है y से, तो मेरे पास क्या होगा x + 2 की वैल्यू कितनी होगी 25, और y + 3 को अगर मैं ले लेती हूँ 4, और ये किसके इक्वल आ जाता है मेरे पास 29 के इक्वल। ऐसे ही
ये कितना है 25 और इसकी मल्टीप्लाई करूँगी 4 के साथ तो कितना मिलेगा 100। यानी कि ऐड करने पर कितना मिल रहा था मुझे, यहाँ पर सम करने पर मुझे कितना मिल रहा था 29 और मल्टीप्लाई करने पर मुझे कितना मिल रहा है 100। तो ये क्या दो फैक्टर पॉसिबल है हमारे 25 और 4। और कंडीशन क्या थी हमारी, x बड़ा होना चाहिए y से, इसलिए x कितना लिया हमने 25 और y कितना लिया हमने यहाँ पर 4। यानी कि x और y की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई है। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से 25 हमारे पास, सॉरी x+2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से, x+2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23, ठीक है। और यहाँ पर y की वैल्यू, y+3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ से 4 के इक्वल, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ 1। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x² + y², यानी कि x कितना है मेरा, x कितना है मेरा यहाँ से 23² और y कितना है मेरा यहाँ पे 1²। और 23² कितना होता है मेरे पास 529 + 1, तो ये कितना हुआ मेरे पास, तो हमारा आंसर क्या हुआ 530। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ x² + x+1 x² - x+1। और ये हमें क्या दी हुई है, एक्सप्रेशन दी हुआ है। तो हमें क्या करना है, x² का कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि x² + x+1 x² - x+1 2x² - x+3। ठीक है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करने स्टार्ट करो, यानी कि x⁴ + x³ + x³ + x² - x³ - x x x² + x+1। ठीक है, और इसको ऐसे ही रखो, इसको क्या करो ऐसे ही रखो। और ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, बचा क्या x⁴ + x² + 1, यानी कि 2x² - x+3। कोफिशिएंट किसका चाहिए, x² का कोफिशिएंट चाहिए। अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हाईएस्ट पावर आएगी, इसके साथ करेंगे तब भी हाईएस्ट पावर आएगी, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं तो आएगी 2x²। ऐसे ही -x की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हाईएस्ट पावर आएगी, यहाँ भी हाईएस्ट पावर, यहाँ भी। ठीक है, अब 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये कितना होगा 3x², यानी कि 3x² + 2x² कितना होगा 5x²। और x² का कोफिशिएंट कितना आएगा मेरे पास 5, x² का कोफिशिएंट कितना आएगा मेरे पास यहाँ से 5। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। सबसे पहले हमने क्या किया, इन सब का आपस में प्रोडक्ट किया, ये नंबर चका यहाँ से, यानी कि x² को उठाया हमने, सबके साथ मल्टीप्लाई की, फिर -x की, सबके साथ मल्टीप्लाई की, फिर 1 की, इस ब्रैकेट में जितने भी मेंबर है सबके साथ मल्टीप्लाई की, कैंसिल किया जो बचा। उसके बाद चेक किया कि हमें तो हाईएस्ट पावर ओनली x² ही चाहिए, बाकी क्वेश्चन हमने क्या किया, सिंप्लीफाई नहीं किया, ओनली हमने x² की पावर ही चेक की। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2018/2019 प्लस रूट के अंदर हमें क्या दिया 2018 का स्क्वायर अपॉन 2019 का स्क्वायर प्लस 2018 स्क्वायर प्लस 1। ये हमें बताना है कि ये किसके इक्वल है हमारे पास। अब हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट करने बैठेंगे, फिर इसका स्क्वायर, फिर एलसीएम लेंगे, फिर इसका रूट लेंगे, ऐसे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बट अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करें, अगर हम यहाँ पर 2018 को लेट कर लेते हैं कि ये x किसके इक्वल है हमारा 2018 के, तो x + 1 क्या हो जाएगा मेरे पास 2019, यानी कि x में जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो वो कितना बन जाएगा 2019 बन जाएगा। अगर हम x को कितना ले रहे हैं 2018, अगर हम x कितना ले रहे हैं यहाँ पर 2018, तो 2019 को भी तो हमें कुछ लेना पड़ेगा, तो वो क्या होगा x + 1, यानी कि एक ज़्यादा है उससे, यानी कि x से एक ज़्यादा, तो x + 1 कितना होगा 2019। अगर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, यानी कि जो ये वैल्यू है हमारी x कितना 2018, तो यहाँ क्या होगा x और नीचे x + 1। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे हमने रूट ले लिया, सॉरी ये हमारे पास यहाँ पे रूट नहीं आएगा, रूट यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर x है और नीचे क्या है मेरे पास x + 1 का होल स्क्वायर और ऊपर x² और यहाँ भी x² + 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हमें ये किस फॉर्म में दिया था, नंबर की फॉर्म में दिया था, अब हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इतनी बात। अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को, x को यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 पुट करते हैं यहाँ पर x को कितना 1, x को कितना पुट करते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 + 1 कितना होगा 2 प्लस, फिर क्या है हमारे पास रूट
एक्स कितना है 1, और यहाँ पे 1 + 1 कितना होगा 2, और 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 1 और फिर से 1, और जब अब इसको सोल्व करेंगे हम, यानी कि 1/4 + 2, 1/4 + 2 यानी कि 1/2 प्लस, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 2 ज़ा 8/4, यानी कि 9/4, 1/2 प्लस √9/4। तो इसका क्या मीनिंग हुआ मेरे पास 3 स्क्वायर और नीचे 2 स्क्वायर, और इसका क्या है रूट, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना बचेगा 3/2, यानी कि 4/2। जब यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, यानी कि 2 2 है हमारे पास डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लगा के 2 लिख देंगे और न्यूमिनेटर में जो नंबर है उनको ऐड कर देंगे, यानी कि 4/2, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 2 मिलेगा हमें आंसर यहाँ से, यानी कि जब हमने x की वैल्यू को x को हमने 1 पुट किया, आंसर कितना मिल रहा है मुझे 2। जब हमने x को क्या पुट किया 1 पुट किया, आंसर कितना मिला है मुझे 2, यानी कि एक ज़्यादा मिला। अगर मैंने x को यहाँ पर 1 पुट किया तो आंसर कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, यानी कि 1 में 1 ऐड होके 2 मिल रहा है, ठीक है। ऐसे जब मैं x को यहाँ पर जब मैं x को कितना पुट करूँगी, यहाँ पर x को मैंने यहाँ x को मैं कितना पुट करूँगी 2018, तो आंसर कितना मिलेगा एक ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि कितना मिलेगा 2019, तो आंसर कितना होगा मेरा यहाँ पर 2019, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास यहाँ, इफ़ x - y किसके इक्वल दिया मुझे √3 के, एंड 6 + xy किसके इक्वल दिया 6/xy के, देन x⁴ + y⁴ की मुझे क्या करनी है यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक नॉर्मल इक्वेशन दी हुई है x - y किसके इक्वल दिया √3 के इक्वल, तो मैं क्या करूँगी सबसे पहले इस इक्वेशन का स्क्वायर लेके सॉल्व करूँगी, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड a² + b² -2ab, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, ठीक है। अब मेरे पास कितना बचा ओनली ये बचा। अब मैं क्या करूँगी x² + y² को यहाँ से यहीं पर रखूँगी और इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दूँगी। जब ये दूसरी साइड आएगा तो ये माइनस का था दूसरी साइड आके प्लस का हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है x⁴ + y⁴ चाहिए, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ से फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, यानी कि x² + y² का होल स्क्वायर और यहाँ पर 2xy + 3 का होल स्क्वायर, यानी कि जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूँगी a² + b² + 2ab, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन रहा है मेरे पास 2xy + 3 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, यानी कि 4x² y², 9 3 2 6 6 2 12xy, यानी कि ये मिलेगा मुझे, ठीक है। इतनी बात। अब मेरे पास जो कैंसिल हो रही होंगी मैं उसको क्या कर दूँगी कैंसिल कर दूँगी। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x⁴ + y⁴ की वैल्यू, ठीक है। और जब ये 2x² y² इस साइड आएगा तो ये कितना बन जाएगा 2x² y²। जब ये 2x² y² जब दूसरी साइड आएगा तो क्या बन जाएगा -2x² y² और 4x² y² में से -2x² y² करूँगी तो कितना बनेगा 2x² y² ही तो बनेगा, +9 + 12xy, ठीक है। बट मुझे वैल्यू किसकी चाहिए x⁴ + y⁴ की वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू मेरे पास इस तरह से आ रही है, बट मुझे इस फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे नंबर की फॉर्म में चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कुछ कॉमन वगैरह लेना पड़ेगा, यानी कि 2x² y² + 12xy को मैंने पहले लिखा और 9 को मैंने क्या किया यहाँ पे बाद में लिखा। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है इन दोनों के अंदर से, इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ सकता है 2xy कॉमन आ सकता है। यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास xy, ठीक है, यानी कि xy + 6 कितना बचा xy + 6 और यहाँ पर कितना मेरे पास 9। अब मुझे पता 6 + xy की वैल्यू कितनी है मेरे पास, या फिर xy + 6 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6/xy + 9, तो इसके साथ ये कैंसिल 6 2 12 + 9, तो 12 + 9 कितना होगा मेरे पास यहाँ पर 21, कितना होगा 21, यानी कि मेरा आंसर कितना होगा 21, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए थी x⁴ + y⁴ की वैल्यू चाहिए थी और मुझे इक्वेशन क्या गिवन थी, एक तो ये इक्वेशन गिवन थी, एक ये इक्वेशन गिवन थी। तो इस इक्वेशन से तो मेरे पास नहीं बन सकता था x⁴ + y⁴। इस इक्वेशन से बनेगा तो मैंने क्या किया स्क्वायरिंग करनी स्टार्ट की कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ स्क्वायर करती हूँ, फिर मैंने क्या किया x² + y² देखने को मिला, यानी कि मैं करीब हूँ, यानी कि मैं x⁴ + y⁴ के बहुत पास हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास x² + y² मुझे मिल गया तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो मेरे पास x⁴ + y⁴ भी बन जाएगा। तो मेरे पास इस तरह से बना, और फिर जब मेरे पास x⁴ + y⁴ की कुछ वैल्यू मुझे मिली, बट मुझे तो इस फॉर्म में नहीं चाहिए थी, आंसर तो मेरा इस फॉर्म में आ रहा है और यहाँ पर इस फॉर्म में थी। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास एक इक्वेशन अभी पेंडिंग है, यानी कि मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ, कॉमन लेके वैल्यू को पुट कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया कॉमन लेके वैल्यू को पुट किया और मेरा आंसर मुझे मिल गया।
ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर हमें क्या दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, ये हमें बताना है किसके इक्वल है, यानी कि हमें इन शॉर्ट वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ, इसका फिर से स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इसका फिर से स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4। एक्चुअली हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। क्या लिखा उन्होंने, द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका भी स्क्वायर रूट लो। एक्चुअल में हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को, अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं x को कितना 0, x को 0 पुट करने का मीनिंग यानी कि 0 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0, यानी कि कितना होगा 1 प्लस रूट 1, यानी कि कितना मिलेगा मुझे यहाँ से रूट 2, कितना मिलेगा रूट 2। जब मैंने दिस स्क्वायर रूट ऑफ इसको सोल्व किया तो मुझे कितना मिला यहाँ से रूट 2। आंसर कितना मिल रहा है, जब मैं x की वैल्यू को x को 0 पुट करती हूँ तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है यहाँ से रूट 2। बट जो मेरे ऑप्शन है, बट जो मेरे यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं वो उसमें तो रूट 2 मुझे देखने को भी नहीं मिल रहा, उसमें तो मुझे रूट 2 देखने को भी नहीं मिल रहा। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को 0 पुट करके देखना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी ऑप्शंस में x को 0 रखना पड़ेगा, और x को 0 रखने पर अगर मुझे रूट 2 मिल जाता है, वही मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, x को 0 रखना है। जब मैं यहाँ पे 0 रखूँगी, 0 0, यानी कि यहाँ 1 और यहाँ पर 1, यानी कि 2 रूट 2, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा 2 रूट 2, 2 अपॉन रूट 2। और मैं इसको अगर रैशनलाइजेशन करूँ इसकी तो मुझे क्या मिलेगा, यानी कि रूट 2। जब मैं इस यहाँ पर x को 0 रखती हूँ तो मुझे आंसर रूट 2 मिलेगा। जब मैं यहाँ पर x को 0 रखूँगी तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, रूट 2। अब मैं नेक्स्ट चेक करती हूँ, यहाँ पर अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, x को 0 0 0, यानी कि 1 अपॉन रूट 2, कितना मिलेगा 1 अपॉन रूट 2। बट मुझे तो क्या चाहिए, रूट 2 चाहिए, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 1 अपॉन रूट 2, यानी कि ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर x को 0 रखती हूँ 0 0, यानी कि 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1, यहाँ पर 0 0, यानी कि 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात, क्योंकि मैंने जब x को, मैंने क्या किया, x को मुझे क्या रखना था, 0 रखना था, और 0 रखने पर मुझे आंसर रूट 2 मिलना चाहिए। तो रूट 2 किस कंडीशन में मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ 16x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 81y रेज़ टू द पावर 4 हमें किसके इक्वल दिया, इसके इक्वल दिया है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इन शॉर्ट a b c d e f की वैल्यू चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें देखते हैं हमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 16x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 81y रेज़ टू द पावर 4। क्या 16 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 रेज़ टू द पावर 4, 16 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 रेज़ टू द पावर 4, और ये क्या होगा x रेज़ टू द पावर 4, 81 को 3 रेज़ टू द पावर 4, y रेज़ टू द पावर 4, और इसके साथ में क्या है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy इंटू dx स्क्वायर ey स्क्वायर माइनस fxy। ठीक है, इतनी बात। और अगर हम यहाँ पर 2 की पावर भी कितनी है 4, x की पावर भी 4 है, और हम इसको ऐसे लिख लें 2x रेज़ टू द पावर 4, और यहाँ पर 3y को ऐसे लिख के उसकी पावर कर देते हैं 4, क्योंकि दोनों नंबर्स की पावर 4 है। तो इसकी हमने क्या किया, दोनों नंबर को साथ में लिख के उसकी पावर को बाहर लिख दिया, और ये क्या हमारे पास एज इट इज़ चल रहा है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy इंटू dx स्क्वायर ey स्क्वायर माइनस fxy। ठीक है, इतनी बात। तो ये मेरे पास किस तरह की फॉर्म बन रही है, यहाँ पर a रेज़ टू द पावर 4 प्लस b रेज़ टू द पावर 4, कैसी फॉर्म बन रही है, a रेज़ टू द पावर 4 प्लस b रेज़ टू द पावर 4, वो किसकी इक्वल होती है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस रूट 2ab, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस रूट 2ab। यानी कि a कितना है अब हमारा, a कितना है हमारा यहाँ से 2x, और b कितना है हमारा यहाँ पर 3y। a कितना है हमारा यहाँ पर 2x, और b कितना है हमारा यहाँ पर 3y। और अगर हम यहाँ पर इसको पुट करना स्टार्ट करें, a कितना है हमारा यहाँ पर, राइट हैंड साइड रखें हम यहाँ पर, यानी कि 2x स्क्वायर, b कितना है 3y स्क्वायर रूट 2, a कितना है 2x, b कितना है 3y।
और यहाँ पर a कितना है हमारा 2x का स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस √2 2x 3y। यानी कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 6√2 xy। ठीक है, ऐसे ही जब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 6√2 xy। और यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, a की वैल्यू कितनी है 2x, यानी कि 2x की पावर 4 प्लस 3y की पावर 4। ठीक है, अभी एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है हमने। कंपेयर 1 एंड 2, हमें क्या करना है यहाँ पे कंपेयर करना है 1 और 2 को। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर a, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, यानी कि a की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास यहाँ से 4। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है b, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 9, यानी कि b किसके इक्वल हुआ 9 के इक्वल। एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है c, एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है 6√2, यानी कि c की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास यहाँ से 6√2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है d, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, यानी कि d की वैल्यू कितनी हुई 4। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, यानी कि e की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास यहाँ से 9। एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर f, और यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है 6√2, यानी कि a b c d e f की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चल गई है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पुट कर दूँगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से a b c माइनस d प्लस e माइनस f की वैल्यू चाहिए। बट a प्लस b प्लस c माइनस d प्लस e माइनस f, a b प्लस c कितना है मेरे पास यहाँ से, a कितना है 4 और b कितना है मेरे पास यहाँ से 9 और c कितना है 6√2, d कितना है 4, e कितना है 9 और f कितना है मेरे पास यहाँ से 6√2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस 9 प्लस 6√2 माइनस 4 माइनस 9 प्लस 6√2, तो इसके साथ ये कैंसिल और इसके साथ ये कैंसिल, यानी कि कितना हुआ 12√2। कितना हुआ आंसर हमारा 12√2। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारे पास, इफ़ एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस वाई रेस टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल दिया हमें 616 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई किसके इक्वल दिया 28, देन द वैल्यू ऑफ 1/y स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या करनी है हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे, यानी कि हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी फाइंड आउट करनी है 1/y स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर, यानी कि हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्चुअल में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू और एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करते हैं, जो डाटा हमें क्वेश्चन में देखने के लिए मिल रहा है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सबसे पहले हम क्या करेंगे होल स्क्वायर लेंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे एक्स रेस टू द पावर 4 वाई रेस टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस वाई रेस टू द पावर 4, यानी कि ये चीज़ जो है हमें क्वेश्चन में भी देखने को मिल रही है, जो हमारी स्टेटमेंट है उसके अंदर जो हमें इक्वेशन गिवन है, तो वो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो हमें किस तरह से गिवन है, एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस वाई रेस टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर कितनी है माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे उसके लिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे बोथ साइड से माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, इतनी बात, इसको हम ऐसे लिख लेंगे ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की फॉर्म। और यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या बन रहा है मेरे पास एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस वाई रेस टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 28।
अब जब इन दोनों की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिवाइड करके, ठीक है। या तो आप ऐसे फाइंड आउट कर लो, या फिर अगर यहाँ पर कितना है 28, तो ये कितना होगा मेरे पास 22। अगर ये 28 है और ये कितना होगा 22, क्योंकि जब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 616, ठीक है। ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो डिवाइड करके, यानी कि, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला एक्चुअल में, हमें यहाँ से एक्चुअल में क्या पता चला कि एक तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 28 के इक्वल है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 22 के इक्वल है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको ले लेते हैं सेकंड, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे हम यहाँ पर ऐड 1 and 2। जब हम 1 and 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि यानी कि 28 प्लस 22, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 हमारा डिवाइड में चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 50/2, यानी कि 25। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ से 25। ऐसे ही एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यानी कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 28 माइनस 22/2, यानी कि 3। एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ से 3, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली 25। तो उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। ये कितनी मिली है 25, और ये कितनी मिली है 3, यानी कि 3 स्क्वायर यानी कि 9। 25/9 क्या होगा मेरा आंसर होगा, 25/9 क्या होगा मेरा आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ x रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y रेज़ टू द पावर 4 किसके इक्वल दिया हमें 21 के इक्वल दिया, और इसकी वैल्यू हमें 7 के इक्वल दिया। देन द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू जो एक्चुअल में हमें फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक्चुअल में जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। तो वो क्या होगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या मेरे पास एक्स वाई का होल स्क्वायर। यानी कि हमें जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्चुअल में हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्चुअल हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, क्योंकि हमें पता है बिकॉज वी नो डैट एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इतनी बात। और इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 21, ठीक है। और इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 7। अगर इन दोनों की वैल्यू पता तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, यानी कि डिवाइड करके। तो कितनी होगी जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू पता है, एक तो ये वैल्यू पता है और एक ये वैल्यू पता है। तो ये वैल्यू नहीं पता मुझे, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी यहाँ डिवाइड करके निकाल लूँगी, यानी कि इसको क्या करके चली जाऊँगी डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 3 के टेबल पे जाएगा ये 7 3 21, 3 पे कटेगा, यानी कि अगर ये 7 है तो ये कितना होगा 3 होगा, तभी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 21 बन रहा है मेरे पास, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात। नाउ अब मुझे क्या पता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कितना है मेरे पास 7 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई कितना है मेरे पास यहाँ से 3 है। इसको ले लेते हैं फर्स्ट और इसको ले लेते हैं सेकंड। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अगर मैं 1 और 2 को ऐड करती हूँ, ऐड 1 and 2, जब मैं 1 फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 + 3/2, यानी कि 5। और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा एक्स वाई कितना मिला मुझे यहाँ से 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना मिला मुझे 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना मिला है मुझे 5, और एक्स वाई कितना मिला है मुझे 2, यानी 2 स्क्वायर यानी कि 4। तो आंसर क्या होगा मेरा यहाँ पर 5/4। आंसर क्या होगा मेरा यहाँ पर 5/4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ 81
m की पावर कितनी दी है 4 प्लस 2 5 6 n रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 4 4 m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन n m स्क्वायर प्लस 16 n स्क्वायर प्लस 12 m n। ये किसकी इक्वल दिया, इसकी इक्वल दिया। देन दी वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू चाहिए। इन शॉर्ट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू चाहिए। और ये हमारे पास पैटर्न कैसा बन रहा है, ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक्चुअल में हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। जब ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी तब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है 81 m रेज़ टू द पावर 4। 81 का क्या मीनिंग है, यानी कि 3 की पावर 4 और m की पावर 4, यानी कि 3m को एक साथ लिख दिया और पावर 4 को हमने बाहर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या 256 कैसे आता है मेरे पास, अगर मैं 4 की पावर 4 कर दूं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है मेरे पास 256। 4 की पावर 4 और n की पावर 4, यानी कैसे लिख सकती हूँ 4n की पावर 4। और यहाँ पर क्या 144 m स्क्वायर n स्क्वायर, इसका क्या मीनिंग है मेरे पास 3m इंटू 4n का स्क्वायर। m स्क्वायर n स्क्वायर का क्या मीनिंग है मेरे पास, स्क्वायर को तो हमने बाहर लिख दिया, 3 4 12 हुआ मेरे पास, 3 4 12 या 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, इतनी बात। और नीचे क्या पैटर्न बन रहा है मेरे पास 9m स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर, और 16n स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर n स्क्वायर यानी कि 4n का स्क्वायर, और फिर 12mn यानी कि 3m इंटू 4n। ठीक है, इतनी बात। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये मेरे पास कैसा पैटर्न बन रहा है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये मेरे पास कैसा पैटर्न बन रहा है, ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी टाइप का पैटर्न। यानी कि मुझे पता है, बिकॉज वी नो डैट ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के इक्वल। ये मुझे पता है और प्लस वाली वैल्यू मुझे पता है, यानी कि ए रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी रेज़ टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है मेरी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, ये बन रहा है ना मेरे पास, ये क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या मेरी राइट हैंड साइड। यानी कि ए कितना है मेरा 3m और बी कितना है मेरा 4n। ए कितना है मेरा 3m, बी कितना है 4n। अब यहाँ पे पुट करो, ए कितना है 3m का स्क्वायर, बी कितना है 4n का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। यानी कि जो ये है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना 81 m रेज़ टू द पावर 4, ये वाली, इसको सोल्व करके जब हमने इसको सोल्व किया तो मुझे आंसर कितना मिला 9m स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर माइनस 12mn। ठीक है, इतनी बात। और ये ऑलरेडी मेरे पास किसके इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है, ये चीज़ जो है मेरे पास, ये जो है मेरे ये है ये इसके इक्वल है, और इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये इसके इक्वल है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हुए। यानी कि 9m स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर माइनस 12mn किसके इक्वल हुआ, a√3m स्क्वायर b√2n स्क्वायर माइनस c√3mn के इक्वल। ठीक है, इतनी बात। यानी कि यहाँ पर अब कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं हमने, यहाँ पर m स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, यहाँ पर m स्क्वायर का कोफिशिएंट a√3 है, यानी कि 9 किसके इक्वल है, a√3 के इक्वल है। n स्क्वायर का कोफिशिएंट 16, n स्क्वायर का कोफिशिएंट b√2। ठीक है, mn का कोफिशिएंट 12, यहाँ पर mn का कोफिशिएंट c√3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, abc की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 9/√3 किसके इक्वल है, a के इक्वल है, 16/√2 b के इक्वल है, 12/√3 c के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि 9√3 a तो कितना होगा 3√3 a के इक्वल। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे
16 रूट टू से क्या कर देंगे, इसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे, तो ये किसके इक्वल है, बी के, यानी कि 8 रूट 2 किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल। ऐसे सी के लिए करेंगे 12 रूट 3 से क्या कर देंगे इसकी रैशनलाइजेशन, यानी कि 4 रूट 3 किसके इक्वल आ जाएगा, सी के, यानी कि ए बी सी की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए क्या है मेरे पास 3 रूट 3 का स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास 8 रूट 2 का स्क्वायर, सी क्या है मेरे पास 4 रूट 3 का स्क्वायर। यानी कि जब इसको ओपन करेंगे 3 स्क्वायर 9 और स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, 8 स्क्वायर 64, स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, 16 इंटू 3। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना मिलेगा हमें 107। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर कितना मिलेगा हमें 107। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।